नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक कहानी लेके आया हूँ। वो है गाजियाबाद नगर ग्राम थाना क्षेत्र सिख रोड गांव का। वो कहानी है चंद्रदेव मर्डर केस का। कैसे मर्डर हुआ चंद्रदेव का वो। तो कहानी शुरू करते हैं। चंद्रदेव एक किसान थे। वो खेत में काम सब करते थे। उनका काफ़ी ज़्यादा खेत था और उनकी परिवार का अक्सर तबीयत बिगड़ता रहता था। उनके वजह से क्या हुआ, एक रोज़ उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है। जब देहांत हो जाने के बाद 2-4 महीना बैठने के बाद गांव के लोग बोलते हैं उन्हें, अब कितना दिन ज़िंदगी अकेले बिताओगे, जाके शादी कर लो बोलते हैं। फिर धीरे धीरे वो भी मन बनाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वो एक रिश्ता आता है उनके पास। चंद्रदेव के पास एक रिश्ता आता है सविता नाम के एक महिला का, जो विधवा थी और उनके एक बच्ची थी, लड़की थी। चंद्रदेव खुशी खुशी वो बच्चे को भी एक्सेप्ट करता है और उनके साथ शादी कर लेता है। वो शादी होती है 2015 में। शादी करने के बाद सब अच्छा चल रहा रहता है। उसके बाद क्या होता है, 2018 में इन दोनों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाता है। एक ऐसे ही लड़ाई होते होते एक रोज़ उनकी पत्नी 28 सितंबर 2018 को पुलिस में जाके रिपोर्ट लिखाने जाती है, मेरा पति गुमशुदा हो गया, नहीं आया, खोज देने के लिए बोलते हैं। उसके बाद क्या करता है, पुलिस खोज तलाश करने की शुरू करती है। खोज तलाश करने के बाद कुछ उपाय नहीं होता है, कुछ नहीं भेटता है। उसके बाद उनका पड़ोसी जिन पे संदिग्ध जो था ना, उनका भाई, रिश्ता में भाई ही लगता था, रिलेटिव का भाई, साइड में उनका घर था और उन नाम के, उन्हें भी उठाते हैं, उनसे भी पूछताछ करते हैं। बट प्रमाण के अभाव में उन्हें भी छोड़ देते हैं और चंद्रदेव का केस क्लोज कर देते हैं। जब वो क्लोज हो जाते हैं, फिर वही लाइफ में वो जी रही रहती है, उनकी परिवार, उनकी बेटी। उसके बाद क्या होता है, 2022 अप्रैल 4 को मुनिराज नाम के एसएसपी का वहाँ पर नियुक्ति होता है गाजियाबाद क्षेत्र में। वो क्या करते हैं, जो पुराने अनसुलझे केस सब है सब थाने से मंगाते हैं। मंगाने के बाद रखते हैं। रखने के बाद क्या उनका संजोग से बोलिए क्या करते हैं, पहला जो फाइल आता है ना उनके पास, चंद्रदेव का आता है अनसुलझा रहस्य। वो आने के बाद वो देखते हैं। देखने के बाद जाके गांव में पूछताछ करता है, कोई सुराग नहीं लगता है। फिर वहाँ का एक मशहूर सीबीआई है, उनसे भी सहायता लेता है। उनका नाम है अब्दुल रहमान सिद्दीकी होता है। जो सीबीआई का एक्सपर्ट होता है उनका नाम अब्दुल रहयाम सिद्दीकी होता है। उनसे भी पूछताछ के लिए, गांव को लोगों के लिए उनसे सहयोग लेते हैं। वो सीबीआई ऑफिसर से वो भी आते हैं। वो जो है अब्दुल रहमान सिद्दीकी, वो मशहूर है ये रहस्यमय केस के सुलझाने के लिए, तो उनसे सहायता लेता है। और मुनिराज खुद, एसएसपी साहब खुद भी लगते हैं वो काम में। लगने के बाद क्या करते हैं, फिर गांव में जाके पूछताछ करता है, कुछ पता नहीं चलता है। उसके बाद क्या करता है, उनका जो बेटी होती है ना, वो 16 साल के हो चुकी होती है, उनसे जाके पूछती है। पुलिस जाके पूछने के बाद वो हड़बड़ा जाती है, बोलती है मुझे कुछ नहीं मालूम, ऐसे करके चला जाती। फिर पुलिस जाने देती है। फिर दूसरा रोज़ भी उनसे जाके पूछताछ करती है, वैसे ही हड़बड़ा के चला जाती है। जाने के बाद क्या करता है, एक रोज़ पुलिस के पास एक शख्स आता है। वो शख्स आने के बाद बोलता है, जो उनके घर में लड़ाई हो रहा था उसका वजह उसका पड़ोसी जो है, रिश्ते में जो भाई लगते हैं, चचेरा भाई, उनके कारण हो रहा था बोल रहे थे। पुलिस फिर और उनको रिमांड पे लेते हैं और उनसे सख्ती के साथ इस बार पूछताछ करता है। पूछताछ करने के बाद वो बताता है, लास्ट में कबूल करता है, हाँ हम ही ने इस मर्डर को किया था। बोलते हैं बताओ कैसे किया था। वो बताते हैं क्या हुआ था। एक रोज जब चंद्रदेव बाहर गए थे ना,
उस रोज़ क्या हुआ था, ये देवर भाभी का रिश्ता था, तो ये अरुण आके इसके घर में अनैतिक संबंध था ये दोनों का, अरुण का और इनका रविता का, दोनों का। एक दिन जब चंद्रदेव अचानक घर आए तो इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिए। उसके बाद खूब लड़ाई हुआ। लड़ाई होने के बाद ये चंद्रदेव नशा का शिकार करने लगा, नशा पीने लगा, दारू सब पीने का शुरू कर दिया। क्या हुआ, एक रोज ऐसे ही 28 सितंबर 2018 के दिन दारू में लुप्त नशे में आ रहा था घर में, आके डायरेक्ट वो बिस्तर पे सो गया। सोने के बाद उनकी पत्नी जो थी रबीता, वो जाग रही थी, और इनने और अरुण ने, वो पड़ोसी अरुण और ये दोनों मिल के एक प्रोग्राम बनाया था। अब हमारे वजह से डेली लड़ाई हो रहा है, अरुण बोला, और उनका दोनों का संबंध भी ऐसा था, एक बार देखने के बाद भी वो छोड़ नहीं रहा था, छुप छुप के मिलना फिर आना कर ही रहा था। उसके लिए ये जो लड़ाई था वो थमने का नाम नहीं ले रहा था और बढ़ रहा था हस्बैंड वाइफ में, क्योंकि वो छुप छुप को मिलती थी, बात करती थी, सब करती थी। उसके लिए इनने प्रोग्राम बनाया, चलो हम इसे मार देते हैं। एक दिन चंद्रदेव जब नशा करके घर पे आया, आने के बाद क्या हुआ, वो डायरेक्ट से बेड पे सो गया, नशा में धुत था। उसके बाद क्या हुआ, उनकी पत्नी एक बेल्टिन होते हैं जिसमें पानी भरते हैं, वो उनके सर के आगे में आन के रख दिया। रखने के बाद क्या हुआ, कुछ देर बाद उनका देवर जो था ना साइड का, वो भी आया। आने के बाद वो पहले से पिस्तौल लेके आया था, वो पिस्तौल लेके इनके सर में गोली मारे, और गोली मारने के बाद नीचा बेल्टिन रख दिया था, पूरे खून उसी बेल्टिन में जाके जमा हुआ गया। जब गोली मारा तो मौके पे उनका मौत हो गया। मौत होने के बाद जो पानी था, वो खून था, वो खून क्या किया, जो बेल्टिन में जमा हुआ था वो खून क्या किया, और वो लाश के लेके पहले से ये अपना जो होते हैं ना बैल सब बांधते हैं जो घर में भैंसी सब, वो घर में 8 फीट का गड्ढा खोदा था। वो घर में जाके क्या किया, वो गड्ढा में इनसे रख दिया। रखने के बाद क्या हुआ, बेल्टिन को भी रख दिया। और इन्होंने देखा चंद्रदेव के हाथ में एक चांदी का बल्ला था, वो निकालने का कोशिश किया, नहीं निकल रहा था। और एक कुल्हाड़ी लेके आया, उसे हाथ के काट के बल्ला भी निकाल लिया। निकालने के बाद क्या हुआ, वो कुल्हाड़ी, वो बेल्टिन जिसमें खून जमा था, और वो जो डेड बॉडी था वो गड्ढे में रख के उसे बंद कर दिया, और ऊपर से सरा वो भैंसे का और गाय का देने का शुरू कर दिया माटी का ऊपर। उसके बाद क्या हुआ, ऐसे करके वो दफनाया था। उसके बाद क्या हुआ, इसका बेटी का जब जिस रोज इनने गोली मारा था ना, उस रोज अचानक उनका बेटी का आँख खुल गया। उन्होंने देखा ये अपनी माँ का, और वो पड़ोसी था उनका, उनका घर की ओर 1 बजे रात में जाते हुए। तो ये बात इन्होंने ये अपना बॉयफ्रेंड का बताया, वो ऐसा ऐसा है बोल के। उसके बाद क्या हुआ, उसी रोज़ फिर गायब भी हुआ था, और उनका बेटी ने देखा था उसी रोज़ वो दोनों का जान 1 बजे लाश, मतलब वो दोनों जा रही थी, लाश तो नहीं देखी थी, जा रही थी, तो शंका इसका जा रहा था। एक रीजन और था, ये जो अरुण था पड़ोसी, वो अपना रिलेटिव से इनका बेटी का शादी कराना चाहता था, जो रविता का बेटी था उनको। बट रविता का बेटी का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड था, जो पुलिस में जाके बोला था, वो बॉयफ्रेंड के साथ शादी करना था। तो इनका बेटी और वो बॉयफ्रेंड मिलके क्या प्रोग्राम बनाया, ये बात हम पुलिस को जाके बोल देते हैं। बोल देने के बाद पुलिस अनुसंधान करेगा, और उसके बाद ये दोनों पकड़े जाएगा। पकड़े जाने के बाद हम लोग शादी कर लेंगे। वही प्रोग्राम के मुताबिक वो लड़का जो था, वो लड़की का, उनका रविता का बेटी का बॉयफ्रेंड था, उन्होंने ही जाके पुलिस को बताया, क्योंकि पुलिस को तो वो बोल रहा था मुझे कुछ नहीं मालूम, बट वो अपना बॉयफ्रेंड को बोल रहा था ऐसा ऐसा मैं उस रात देखा था बोल के। उन्होंने जाके पुलिस को बताया ऐसे ऐसे इनकी माँ 1 बजे रात में, जिस दिन गायब हुई थी इनकी माँ और वो और उन पड़ोसी दोनों 1 बजे रात में उधर उसका घर में जा रहा था बोला। उसके बाद पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, सब बात अरुण ने बताया। और
15 नवंबर 2022 में इन दोनों को अदालत में पेश किया और वो लाश को भी वो जो जहाँ दफन किया था वहाँ पर बिल्डिंग बना दिया था। वो बिल्डिंग बनाने के बाद क्या हुआ, वो बिल्डिंग को खोदने के बाद उसमें से लाश निकला। संजोग से जो बिल्डिंग बनाया था वैसे ही सोच के ही बनाया था, संजोग से क्या बोलेंगे, सोच के ही बनाया था। जो लाश दफन किया था ना उसी कमरे के ऊपर वो सो रहा था अरुण, ऐसा कहानी था। उसके बाद 2022 नवंबर 15 में दोनों को गिरफ्तार करके अदालत में बुझाया गया। अब इनका मुद्दा चलने के बाद इन दोनों का क्या फैसला आता है हम लोग देखते हैं। तो यही था, एक बेवफा पत्नी हो जाने के बाद क्या हश्र होता है घर का और परिवार का, इससे हम सीख सकते हैं।